मैं एक चीज पूछ रही हूँ, बस एक चीज, मेरी नॉलेज दुरुस्त कर दीजिएगा, कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने झूठ ये बोला कि मैंने कहा कि 92 देशों में, और ये सब नहीं बताया। मैंने बिगिनिंग भी किया इस बात से कि 123 देशों में 102 नंबर पर आ रहा है, और 2014 में नहीं बताया ना, लेकिन वही तो कह रही हूं, 2014 में कितनी कंट्रीज थी वो नहीं बताया। विरोधी होते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं एक चीज आपसे, ठीक है? हाँ बोलिए। जब बात गरीबी के भाई कौन गरीब है, कौन अति गरीब है ना, तो उसका जो डेटा होता है, उसकी जो फिगर होती है, जो पुरानी सरकारें थी, ठीक है, इन्होंने चलिए रिवाइज कर दी होगी, बहुत कम पैसे दे रहे हैं। पुरानी सरकारों में कैसा था? 800 1000 मालूम है मेरे को, है ना? हाँ जी। तो तब आ जाता था, तब आ जाता था, तब आ जाता था, सब कुछ। वही एब्सोल्यूट नंबर्स पे, हम तो प्रिविलेज क्लास से चले, तब आ जाता था सब कुछ, एब्सोल्यूट नंबर्स पे बात खेलिए ना। भाजपा आया इसीलिए तो अच्छा दिन दिखा रहे थे, पर अच्छा दिन वैसे दिखा, तब 800,000 में आ जाता था सब कुछ, वैसे अच्छा दिन नहीं दिखता। अच्छा, तब 800,000 में आ जाता था, आपको सब कुछ दिखता है, आपको 20 कभी नहीं दिखता है। चुप आप नहीं रह सकती हैं, चुप आप नहीं, आप चुप नहीं थी, आप चुप नहीं थे, आप नहीं सीखी, जब आप बोली नहीं मैं बिल्कुल एक मिनट प्रोफेसर दीप्ति, एक मिनट। प्रियंका, आपने बहुत मार्मिक तरीके से आपने बताया कि भाई 1800 रुपए में बहुत सच्चाई आपने रखी है ना, ना घड़ी आएगी ना फेलोशिप आएगा, गुजारा नहीं होगा, पंखा नहीं खरीद पाएंगे, इमोशंस में खेलना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल। तो जो पुराना वाला आंकड़ा था, पुराना वाला आंकड़ा में आ जाता, पुराना वाला में आ जाता, जब 800,000 था तब आ जाता, बगल में प्रदीप भंडारी 800,000 में आ जाता, प्रदीप भंडारी जी बस इतना हमको बता दें, 800,000 में आ जाता। आप मुझे नहीं बता रही हैं, 800,000 में सब चंगा था, जब महंगाई दरें भी 14% थी। चलिए ठीक है, बताइए, अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे पूछिए। नहीं, मैं तो आपके ज्ञान के, मैं तो अमित शाह जी के बेटे, भैया जवाब नहीं है तो अरे भाई, अरे भाई, ये है अध्यक्ष बन, ये डिग्री करिए, जो बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था लालू के साथ में। लालू के बेटे ने क्या करा था? लालू के बेटे ने क्या किया? प्रियंका जी, मुझे तो आपसे उम्मीद थी कि आप इतनी जागरूक, इतनी वेल रेड प्रवक्ता हैं, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मुझे बताएंगी कि उस वक्त के डेटा से 800,000 में क्या क्या आ जाता था, उस वक्त की महंगाई दर से क्या क्या आ जाता था, तब आपका हृदय द्रवित नहीं होता था, वो आप नहीं बता रही है मुझे। बहरहाल ठीक है, बेटी क्यों घर छोड़ के गई? बेटी क्यों घर छोड़ के गई? अरे नहीं, अरे प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आप इकोनॉमिस्ट ही रही है ना, प्रदीप भंडारी जी है हमारे पास। बेटा घर छोड़ के चलिए, साबित हो गई बीजेपी इकोनॉमिस्ट है, साबित हो गई, अब तो प्रूफ हो गया कि ये बीजेपी की अब तो साबित कर दी। बिल्कुल बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी, आप दिल्ली में जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे छोड़िए, प्लीज बहस को भटकाएंगी तो नहीं, ठीक है मनोज जी, अरे एक मिनट रुकिए ना मनोज जी, प्रदीप भंडारी जी, एक सेकंड भाई, ये कह रही है, एक मिनट शांति भाई, प्लीज प्रदीप भंडारी जी, जरा वो कह रही है, अरे अगर आप दोनों लड़ती रहेंगी तो मेरा काम कैसे होगा भाई? अरे बस let's strike a peace. लालू प्रदीप भंडारी जी वाले गुंडई सिखाएंगे, वाह, अरे बस प्रियंका जी, प्लीज प्रियंका जी, देखिए प्रियंका जी, अरे अमित शाह सिखाए तभी नक्सल खत्म हो गए, आप होते तो नक्सलों को जाके टिकट दे देते। अमित शाह कभी आर्टिकल 370 हट गए, आप होते तो जाके। मुझे लगता है मुझे माइक जनता के पास दे देना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज ज्यादा सुनते हैं नेता जी। बस चलिए, जरा जनता की आवाज सुन लेते हैं, आप दोनों की मैंने बहुत देर तक सुन ली है। चलिए बोलिए, पूछिए प्रदीप जी, रुकिए, मेरा सवाल, अरे बस प्रियंका जी, क्या मैं सवाल पूछ लूं? जवाब दीजिए, नौकरी कितना मिला? मैडम, क्या हम सवाल पूछ लें? एक चुप हो जाइए, हाँ ठीक है, प्रदीप जी अपना बोलते रहेगा, थोड़ी देर में थक के चुप हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लेबर इंडेक्स बढ़ गया है, लेबर फोर्स इंडेक्स बढ़ गया है। जस्ट 1 मिनट मैम, प्रियंका जी, जमीन पर हालात इतने खराब हैं तो सत्ता में भी आइए और ठीक कीजिए हालात। चलिए बोलिए। सत्ता में आने कौन देगा इनको? बीजेपी। मैम मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए। प्रदीप जी, मेरा सवाल सरकार से ये है कि सरकार महंगाई के लिए कभी तो राष्ट्रीय हालात का जिम्मेदार बताती है, कभी अंतर्राष्ट्रीय हालातों को जिम्मेदार बताती है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो भारी टैक्स लगता है उससे हर एक कमोडिटी जो भी देश का आम नागरिक कंज्यूम करता है उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है? तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ऐसे में सरकार महंगाई पर चिंता भी
जताती है और जो पेट्रोल और डीजल से जो भी उसको कमाई हो रही है वो उस पैसों को रखना भी चाहती है। तो क्या ये दोनों बातें सरकार की विरोधाभासी नहीं लगती है? डबल स्टैंडर्ड नहीं लगते हैं सरकार के? ठीक है, पहली बात एक चीज समझिए, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन इस वक्त जो है, ग्लोबल इन्फ्लेशन से भारत के अंदर सबसे कम इन्फ्लेशन है। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप गूगल कर लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा, कांग्रेस कहते थे आइसक्रीम खाने से महंगाई बढ़ती है और 8 बजे क्या वो पेट्रोल पंप बंद करने की बात कर रहे थे। इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है 15% महंगाई दर था, अभी 5.6 5.7 है, पहले 4% से कम था। और ये भी जो है वो क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है जिसके जहां पे डिसलॉज हुआ है, जहां पे डिस्टर्ब हुआ है, उसके कारण है। पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ग्लोबली सबसे कम इन्फ्लेशन भारत के अंदर हुआ है। अब आपने पेट्रोल डीजल की बात करी, 2004 से 14 के बीच में पेट्रोल के दाम बढ़े थे 114% से, डीजल के दाम बढ़े थे 155% से। अब अगर मैं अपना 12 साल का लूं तो 12 साल में हमारे यहां पे पेट्रोल के दाम बढ़े 41.3% से और डीजल के दाम बढ़े 71.6% से। पेट्रोल में सबसे ज्यादा जो स्टेट वैट लगता है वो तेलंगाना लगाती है, कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका लगाती है, कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब भी लगाती है जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अगर इनको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं तो ये स्टेट वैट कंप्लीटली आधा कर दें और जीएसटी काउंसिल के अंदर पूरा सपोर्ट कर दें कि पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में आ जाएगा। हमारी नीयत और नीति साफ है भाई, जो है सो है। हम भी इनके जैसे कह सकते थे कि ऑयल बॉन्ड ले लेते जिससे आने वाली जनरेशन को 1-1 लाख करोड़ देना पड़ता, हम वो नहीं कर सकते। हम सच्ची अर्थव्यवस्था आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए आप सब चेक कर लीजिए।